है जब इनके मुखारबिन से हमने वो बातें सुनी। जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख दुनिया की किसी शब्दावली में वो शब्द नहीं है जो कभी बयान किया जा सके। लेकिन जब एक फौजी का परिवार होता है तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। आंसू आंखों में आ तो सकते हैं लेकिन गिर नहीं सकते। अगर आंसू गिर गया तो किसी के बलिदान का अपमान हो जाएगा। ये कितनी मुश्किल पोजीशन है ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, अपने भाई खोए हैं। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि हाँ, मुझे दो चार शब्द लिखने आते हैं, लेकिन ये पूरा आसमान अगर कागज हो जाए और पूरा समंदर स्याही हो जाए फिर भी मैं एक फौजी का बलिदान नहीं लिख सकता। कंग्रेचुलेशंस बनता है क्योंकि एडवांस बुकिंग खुल चुकी है। जिस तरीके से द नंबर्स आर टॉकिंग, एक शोर मचा था लेकिन द नंबर्स आर टॉकिंग। हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फैक्ट द नेशन इज रेडी टू वॉच दिस फिल्म? टेल अस अबाउट दैट। सी इट्स इमोशनल फिल्म जो हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो ऑब्वियसली लोगों का एक प्यार मिलेगा, लोग जाके देखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और जो एडवांस बुकिंग्स लगी हैं दे आर वेरी इनकरेजिंग एंड आई होप हम सब लोगों को ये रियल कहानी दिखाने में कामयाब होंगे। जी वरुण, मेरा सवाल आपसे भी है। हाँ जी वरुण, जब मैं एक कहना चाहूंगा कि हर चीज, हर जो एसेट आ रहा है इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बट सवाल आपसे ये है कि जब आपका भी जब टीजर आया था, वो जब ट्रेलर आया, एक शोर था, जो शोर धीरे धीरे वो कम हो रहा है एंड वी कैन सी द जेन्युइन रिएक्शन। हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फेज नाउ? एंड यू गॉट द आई गेस अ परफेक्ट वैलिडेशन फ्रॉम सर कर्नल। I believe that you shut down the noise and just let your work do the talking. ये सब चीज़ें चलती रहती है, मतलब इसका कोई it doesn't really matter। मैं इसके लिए काम नहीं करता हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए काम करता हूँ वो फ्राइडे को पता चलेगा एंड इवेंचुअली मुझे फिल्म पे भरोसा है। एक अच्छी फिल्म बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली नंबर्स ये सब चीज़ें मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे, बट आई बिलीव कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लोग जब थिएटर में जाते हैं सब भूल जाते हैं, दे वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड, बस और कुछ नहीं मायने रखता है। मैं वो स्कूल से आता हूँ जहाँ आपका काम बोलता है। सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू। मेरा अपना भाई आर्मी में है। मैंने उसके एनडीए के दिनों को, आईएमए के दिनों को करीब से देखा है। मैं उसकी मिड टर्म में, उसकी पासिंग आउट परेड का मैं हिस्सा बना हूँ। तो मेरे लिए वॉर फिल्में कभी भी अच्छी, बुरी, एवरेज, इन सब से ऊपर उनका स्तर ही हमेशा ऊपर रहा है। मैं उन्हें कभी इस खांचे में नहीं देखता। इस बात के लिए तालियां बजाई जाएं पहले तो। सबसे पहले वरुण, अमूमन क्या होता है कि जो फिल्में, वॉर फिल्में होती हैं, जो किरदार होते हैं उनको निभाते निभाते, जिस तरह से आज हम तो साक्षी बन रहे हैं इतने सारे लोगों की कहानियों के, उनके दर्द। आप जब इस फिल्म से एग्जिट हुए, जब आखिरी दिन रहा होगा, जब सबसे तो वो आखिरी दिन क्या फीलिंग रही, क्या जज्बात थे आपके? बहुत भावुक था उस दिन पे, बट निधि को पता है जब ये फिल्म मैंने साइन की थी तो भूषण जी ने मुझे बोला था कि मेरी सिर्फ 30 दिन की शूटिंग है, बट पूरे फिल्म में सबसे ज़्यादा शूटिंग मैंने की है। और क्योंकि जो एक्शन हम करना चाहते थे हम लोग ने वो एक रियल लोकेशन पे शूट किया है। और जब आप वॉर सीन्स शूट भी कर रहे हो तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग। जो भी गलत होना था वो होता है। कभी ब्लास्ट गलत जगह पे हो जाता है, लोगों को लग जाता है, चोटें पड़ जाती है, लाइट नहीं मैच होता है, बहुत चीज़ें होती है। बट पूरे यूनिट ने बहुत 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 मेहनत की। हमारे डायरेक्टर अनुराग ने बहुत मेहनत की। वो 40 दिन जो हम लोग ने बबीना कैंट में निभाए थे बहुत डिफ़िकल्ट थे हमारे लिए, तो बहुत टेस्टिंग था हमारे लिए। एंड आई एम ग्लैड टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा शूटिंग की है इस फिल्म पे। आई फील वेरी प्राउड कि मैंने इतना टाइम दिया है, और अगर और टाइम भी देना था मैं खुशी खुशी दे देता सर, जेन्युइनली। आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं आज भी अगर आप बोलो कुछ करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज फॉर मी दिस फिल्म जेन्युइनली इज नॉट अबाउट, it's gone bigger than anything else today for me. ये for me this film is like almost like I get a feeling like ये मेरा पहला फिल्म है। मुझे कुछ प्रूव करना है इस फिल्म से, तो वो चीज़ है। मैं ज़्यादा वो कुछ अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, बाद में भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा काम बोले बस। आहान, हम उस जनरेशन से हैं जिन्होंने
सुनील सर की फिल्में VHS पे देखी हैं, हमने उनकी फिल्में सिंगल स्क्रीन में देखी हैं और वो दौर देखा है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते, क्योंकि दौर बदल चुका है। डिजिटल दुनिया में हम देख रहे हैं, आप आजकल एक खास ट्रेंड को भी काफी एंजॉय कर रहे हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि वो कॉलेज बंक कर के तभी फिल्म देखने जाएंगे जब आप कमेंट करेंगे, और आपके कमेंट के साथ सुनील सर भी कमेंट कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है सर, लेकिन आई गेस ये जनता का प्यार और सपोर्ट ही है। यू नो दिस ट्रेंड इज रियली गोइंग क्रेजी एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर एंजॉयिंग इट अ लॉट एंड इफ दिस इज समथिंग दैट वी कैन गिव बैक टू आवर फैंस and we will do whatever we need to. And I think मेरे पापा के लिए he's commenting because it's his son. He wants to support his son through this process. So I'm very grateful to him. I'm very grateful to this entire team for the support. You know, this is my second film. To be able to, for Bhushan sir and Nidhi sir, to be able to believe in me meant a lot. So thank you, Bhushan sir. Thank you, Nidhi ma'am. Yeah. हेलो नरेंद्र दिस साइड, नरेंद्र भूटानी हियर एट द बैक। वरुण भाई आपके लिए ये अभी तक के जितने भी किरदार थे आपके इससे बहुत अलग है एंड आई एम वेरी श्योर आप किसी ना किसी ट्रेनिंग से तरह की आपकी ट्रेनिंग थी एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस कैरेक्टर। बहुत चीज़ें थी। पहले तो क्रेडिट मैं अनुराग को देना चाहूँगा, हमारे जो निर्देशक हैं, और फिर आई गॉट अ डायलेक्ट कोच जो मुकेश छाबरा जी मुझे लेके आए थे, आकाश दहिया, वो भी दहिया ही है, सोनीपत से है, एंड आकाश हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो उन्होंने बहुत मदद की मेरी इस रोल के लिए। और फिर NDA में तो हम शूट कर ही रहे थे, हम लोग मैं 14-15 दिन हम लोग कुछ पहले ही चला गया था शूटिंग के विद द डायरेक्टर, हम लोग वहाँ पे ही थे। तो वहाँ पे रियल लाइफ ऑफिसर्स थे, काफ़ी हरियाणवी ऑफिसर्स थे, तो उनसे बातचीत होती रहते थे एंड बहुत सीनियर ऑफिसर थे हु हैड विटनेस द 1971 वॉर, उनसे भी बहुत बातचीत होती रहती थी एंड बहुत रिसर्च से गुजरी थी ये फिल्म, जो निधि ने बहुत की थी इस फिल्म पे टू गेट राइट्स ऑल्सो, बहुत रिसर्च था, तो वो पूरा रिसर्च इन्होंने मेरे साथ शेयर किया। सो आई थिंक वो बहुत बोरिंग हो जाता है कि एक्टर का प्रोसेस क्या होता है, वो लोगों को सुनना नहीं चाह, फिर वो बाद में मजाक उड़ाते हैं कि इसने कहा ये हुआ उसके बाद हुआ। जो मुझे करना था मैंने किया है आई फील, एंड मेरे लिए तो मेहनत थी बट मज़ा बहुत आया मुझे। I have enjoyed shooting for Border 2. I have not enjoyed so much in a long time because एक challenge था और मुझे बहुत मज़ा आया कि यार ये लोगों को लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ बट मुझे करना है, तो वो मुझे मज़ा आता है वो करने में। तो देखिए आप लोग। अच्छा, अगले सवाल से पहले मैं जस्ट मंच पे बुलाना चाह रहा हूं, आपको बता दूं कि इस समय हम यहाँ मौजूद हैं, 3 दिनों में फिल्म, 2.5 दिन में फिल्म रिलीज होने वाली है और उसी फिल्म के सिलसिले में ये थोड़ी देर से आए लेकिन जरूर आए। ये अभी सेंसर लेके आए फिल्म की। बोल दो सर प्रेस को, मिली या नहीं मिली? अच्छा, सेंसर मिल गया, जोरदार तालियां। रेटिंग क्या है सर? UA 13+। UA 13 मतलब ये नहीं देख पाएगा। नो कट्स। हेलो आहान, योर सेंटर, राहुल दिस साइड फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। वैसे तो कहा जाता है सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है और कुछ फिल्में सिर्फ देश के लिए बनाई जाती है, जैसे बॉर्डर 2। और जब देश की बात होती है तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या पर्सनल लेवल पे भी आपने राइटर से हट के, डायरेक्टर से हट के कुछ रिसर्च किया आपने फिल्म के लिए कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि देश की बात है, कुछ रिसर्च? मेरे कैरेक्टर के ऊपर? जी, डेफिनेटली, क्योंकि नेवी ऑफिसर्स का जो डिसिप्लिन होता है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, डेफिनेटली बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा, ट्रेनिंग करना पड़ा उस चीज़ के लिए। एंड आई थिंक you know we've done a fantastic job, all of us. I think Varun bhi, Diljit sir bhi, Sunny sir bhi, everyone has done a fantastic job in this film. अंडर वाटर के भी सीन सब हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस था, कुछ ट्रेनिंग? उसके लिए थोड़ा अंडर वाटर ट्रेनिंग करना पड़ा, डाइविंग करना पड़ा मुझे। पैडी लाइसेंस तो है मेरा, तो थोड़ा आसान रहा मेरे लिए। लेकिन जो टीम था, ओरका का जो टीम था, they were fantastic, they were very very helpful throughout the whole process. फिल्मिंग के दौरान भी हमारे साथ ही थे, so I'd like to thank them as well. वरुण और आहान, आपसे दोनों से कॉमन क्वेश्चन थे, साथ में जवाब बारी बारी से।
फिल्म काफ़ी इमोशनल है, बट क्या सेट पे बिहाइंड द सीन कुछ ब्रोमांस के मौके भी मिले आप दोनों को? रोमांस? ब्रोमांस बोला मैं। हम लोग क्रिकेट खेलते थे साथ में, क्योंकि क्रिकेट खेलते थे, वर्कआउट करते थे साथ में, तो जो मस्ती होती थी हमारी वैसी होती थी, जो आइसक्रीम खाते थे बहुत आइसक्रीम खाते। और मस्ती जो होती थी वो थोड़ी दिलजीत पाजी के साथ होती थी। मैं उनके पास जाके उन्हीं के गाने उनको गाता था। तो आई डोंट नो, वो होता है कभी कभी जब कोई आपका फेवरेट सिंगर हो, तो मतलब मैं ये चीज़ें करता हूँ। मुझे क्यों वो हुआ कि मैं उनके गाने उनको गाऊँ, तो कभी कभी मैं सेट पे गा देता था बुरी तरह उनको। ओ ही इज़ वेरी इमोशनल अबाउट दिस। वो हमेशा से जेपी सर के बहुत बड़े फ़ैन रहे, बहुत बड़े प्रशंसक रहे उनके सारी फिल्मों का। तो बिगनिंग से ही वॉज वेरी कीन कि मैं ये फिल्म करूं। और ही 75 नाउ, माई फादर। तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है जब वो किसी भी ये यूनिट्स देखते हैं, बिकॉज ही इज़ बीन थ्रू ऑल दिस। उनको याद है जब 71 का वॉर जब हुआ था, तब वो लुधियाने में थे, तो वो अपने किस्से सुनाते हैं, वॉट ही वॉज गोइंग, वॉट ही वेंट थ्रू एज अ सिविलियन। तो उनके लिए तो ये अलग ही चीज़ है। एंड ये बहुत बड़ी फिल्म है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ। एंड ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे को अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जिसके मार्क्स अब सबको पता चल जाएंगे, छुपा भी नहीं सकते। बट वेरी एक्साइटेड। मिथुन सर, दिस इज दीक्षा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। मेरा सवाल आपसे है, बॉर्डर 2 ये एक लेगेसी है जिसका आप पार्ट होने वाले हैं, और क्या प्रेशर आपने कुछ फील किया और क्या विजन था आपका इस मूवी को लेकर? देखिए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि प्रेशर में संगीत नहीं बन सकता। संगीत एक ऐसी भावना है जो बिना प्रेशर की सबसे खूबसूरत तभी निकलता है वो। तो जिम्मेदारी ज़रूर थी, क्योंकि बॉर्डर जो है, जैसे हमारे एक भाई ने कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, सिर्फ एक एंटरप्राइज नहीं है, सिर्फ एक ब्रांड नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है कि आज जब पूरी दुनिया फिल्म के बारे में बात कर रही है, कुछ लोग जो भी नज़रिया रखते हैं वो क्योंकि फिल्म में इन्वेस्टेड है और वो फिल्म से ही उम्मीद रखते हैं, उसके गानों से वो उम्मीद रखते हैं। तो ये जिम्मेदारी हम सब ने निभाई, मैंने निभाई, मनोज जी थे, भूषण जी, हम सब ने इस जिम्मेदारी को समझा कि बड़ी गंभीर बात है इन गानों को संभालना, इनको सही तरीके से पेश करना। और सबसे बड़ी बात है इमोशन एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने संगीत में हमेशा बिलीव किया है। भूषण जी और मैं दोनों बिलीव करते हैं कि म्यूज़िक की जो सबसे खास बात है वो उसका इमोशन है। बहुत लोग ना, ये बात मैं आज रिकॉर्ड पे बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग भूषण जी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और विथ वेरियस लेयर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन उनका मेरा एक तालमेल ऐसा है कि मेरी धुन वो सिर्फ पियानो पर भी समझ जाते हैं। और वो हमेशा ये मुझे बात बोलते कि अगर वो धुन जो बहुत बेसिक है, जो बहुत सिंपल है, अगर उसमें सच्चाई है तो वो फर्स्ट स्टेज पे हम कनेक्ट कर जाते हैं एंड वहाँ से इट ओनली गेट्स बेटर। तो मुझे इस बात पे बड़ा मैंने निर्भर किया कि मेरा कनेक्ट जो इनके साथ रहा, और वहाँ से फिर हमने जो भी काम किया उसे हम बस सराहते गए, तो बहुत आनंद ही आया है। हेलो भूषण जी, सवाल मेरा प्रशांत। इधर हाँ जी सॉरी। मेरा सवाल ये है कि इस फिल्म में जो 2 गाने आपने जो पुराने वाले रखे हैं, सो उनको रखने के पीछे क्या रीजन था, और फिर लिरिक्स चेंज करने के पीछे क्या रीजन था अगर वो रखे थे तो? देखिए, मेरा ये मानना है कि 2 चीज़ों के बिना ये फिल्म नहीं बन सकती थी। एक तो बॉर्डर टाइटल, 3 चीज़ें एक्चुअली, एंड सनी देओल सर एंड संदेशे आते हैं। सो दिस वाज, ये पहले से हमारे दिमाग में था कि हमें संदेशे रखना है। एंड संदेशे के जो लिरिक्स चेंज किए गए हैं वो सिचुएशन के हिसाब से किए गए हैं, क्योंकि हम जो स्टोरी अभी दिखा रहे हैं, इट्स नॉट मतलब रीमेक ऑफ बॉर्डर 1, इट्स 1971 वॉर की दूसरी कहानियाँ जो थी, दूसरे सोल्जर्स की जो कहानियाँ थी वो हमने बताई हैं। तो उनके जो लाइफ थी उसके ऊपर आधारित ये लिरिक्स हैं। तो इसलिए लिरिक्स हमने मनोज जी से लिखवाए। ओके, थैंक यू जी। सुभाष चंद्र की बर्थ एनिवर्सरी है, और ये मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी डिवाइन एक संजोग की बात है कि आपकी फिल्म 23 जनवरी को रिलीज हो रही है। तो आई जस्ट वांट योर कमेंट्स ऑन दैट। कमेंट्स इज वेरी गुड, मीन्स बहुत ही लकी डे है जिस दिन हमारी फिल्म हो रही है, एंड वी आर वेरी हैप्पी
कि उस दिन ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, और प्लस हमें सबका उस दिन आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि जैसा वरुण ने सबने बताया बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है, और ये हमारे लिए फिल्म, मेरे लिए, निधि के लिए, सबके लिए बहुत मायने रखती है। सो हमें आप सबकी ब्लेसिंग्स और प्यार चाहिए। आप प्लीज़ फिल्म 23 जनवरी को जाके थिएटर में देखिएगा। थैंक यू। हेलो मनोज जी, यहाँ पर हाँ जी। यहाँ पर कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जब तक उस चीज़ से गुजरते नहीं है, फील नहीं करते हैं ना, तो वो चीज़ करने का उतना हमको एक्सपीरियंस नहीं आता है और वो टच भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपने जो गाना लिखा है मिट्टी के बेटे, ऐसा लग रहा है वो जो फील लाना ना, वो जब तक आप फील करते हैं तभी वो आ सकता है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की पैदाइश हूँ, अमेठी एक छोटा सा कस्बा हमारा है। मेरा बचपन गुजरा है वीरों की कहानियाँ सुनते हुए। मेरा बचपन गुजरा है कि मैं सुनता हूँ कि जो मेरे बगल गौरीगंज, अमेठी के बगल एक छोटा सा गांव है, वहाँ तिरंगे में लिपटे हुए ताबूत आते रहे, वहाँ मैं जाता रहा। मैं वीरों की कुर्बानियाँ, उनके बलिदानों से बचपन से जुड़ा रहा हूँ। तो जब भी कभी कोई शहीद अपने गांव लौटता है, मुझे लगता था कि इस तिरंगे में मैं लिपटा हुआ हूँ। मुझे हमेशा वो वैलर, वो पराक्रम उनका, वो उत्साहित करता था। मुझे मेरा पूरा बचपन याद है कि अगर एक इमेजरी बार बार आती है दिमाग में, तो वो यही है कि मैं मंच पे हूँ और भारत माता की जय बोल रहा हूँ। बचपन की 50 तस्वीरें हैं जहाँ ये हो रहा है। तो जब मुझे ये मौका मिला कि मेरे हाथ में कलम है और मैं अपने सिपाहियों के लिए कुछ लिख पाऊँ, तो मैंने अपनी अंतरात्मा निकाल के कागज़ पे रखी है। क्योंकि जब आप फिल्मी गाने लिखते हैं तो शायद आप हिट होने के लिए लिखते हैं, आप इसलिए लिखते हैं कि बहुत कामयाब हो जाएं, बहुत नंबर्स आ जाएं, स्पॉटिफाई पे बहुत स्ट्रीम्स आ जाएं। जब मैं अपने देश के लिए लिखता हूं, अपने फौजियों के लिए लिखता हूं, सिर्फ उनके लिए लिखता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वरुण आपसे है कि वही मैं कह रहा था कि कुछ फिल्में जो होती है वो आप अलग रीज़न से करते हो, अलग इंटेंट से करते हो। तो ये बहुत ही प्योर इंटेंट से की गई फिल्म है मेरे लिए, अंदर से। और इट रियली पुश्ड मी टू फील थिंग्स। मुझे नहीं लगा, जब मैं ये फिल्म में अंदर घुसा तो मुझे कभी लगा नहीं था कि ये मुझे ऐसा एहसास होगा, ये सब मैं इस सब से गुजरूंगा, मुझे नहीं लगा था जेन्युइनली। बट जब मैं वहाँ पे रहा जवानों के साथ, आर्मी वालों के साथ, डिफरेंट आर्म्ड फोर्स, उनसे बात की, और कई बार मैंने कुछ मेजरों से बात की जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अरुण खेत्रपाल, कितने शहीदों के बारे में बात कर रहे थे, तो वो वही बोल रहा था कि एक बंदा ने मेरे को बोला था कि व्हाट एन अमेजिंग डेथ ही हैड, आई वुड लव टू डाई फॉर द नेशन। तो और वो मेरे उम्र का था, तो मेरे उम्र के दोस्त कभी ऐसे बात नहीं करते, आई वुड लव टू डाई फॉर द नेशन, ये कभी कोई बोलता भी नहीं है। सो जस्ट ये माइंडसेट, जब मैं इनके माइंडसेट के साथ रहा तो मैंने सोचा इसके बारे में, इसने मुझे बहुत हिला दिया। टू लिव अ लाइफ लाइक दैट, इस तरीके की जिंदगी जीना बहुत बड़ी बात है। आपकी सोच ही नहीं जा रही है उधर। और हम लोग, सही कहा कि हम लोग मुंबई में होके, उन्होंने कहा था मुंबई में होके या किसी दूसरे शहर में होके, हम लोग ये सोचते नहीं है कि वॉर हो, इधर ही तो बहुत आसानी से कह ले, हाँ होनी चाहिए, जंग जाओ। बट क्या वो लोग जा रहे हैं लड़ने के लिए? बोलना बहुत आसान है, हम लोग बहुत कुछ चीजें बोल देते हैं इंटरनेट पे, घर पे, इस पे, बट हम भी एक्टर्स की तरह बहुत बकवास करते हैं हम लोग, जेन्युइनली सच बोल रहा हूँ। वी टॉक लॉट ऑफ नॉनसेंस, बट ये जो जिंदगी जीते हैं उस जिंदगी का एक मतलब होता है। तो वो मुझे बहुत शुक मी अप क्वाइट अ बिट। निधि जी, आपसे जानना चाहेंगी, उनके वो छोटे गांव से आते हैं और फिर आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। मेरे जो चाचा थे वो भी एयरफोर्स में इसलिए भर्ती हुए थे, ऑफ कोर्स देशभक्ति थी, बट इसलिए भर्ती हुए थे क्योंकि घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे। और माय ग्रैंडफादर, जो मेरे दादाजी थे, जो इस इंडस्ट्री से थे, इसलिए मेरी आंखें भर आ रही थी, बार बार उनकी याद आ रही थी। वो 18 साल तक उनको काम नहीं मिला था इस इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं। उस वक्त पापा और दीपक चाचा बड़े हो रहे थे और दीपक चाचा ने किसी से नहीं पूछा, और एक दिन वो अपनी एडमिशन की फॉर्म लेके आ गए थे दादी और दादा के पास कि आई एम गोइंग टू द एयरफोर्स, आप ये साइन कर दीजिए। और फिर वो शहीद हो गए। वो 30 साल के भी नहीं थे, 29 ईयर्स थे जब उनकी मिग 21 की क्रैश हुई। जिस कॉफिन्स के बारे में हमारी वीर नारीज बात कर रही हैं, वही कॉफिन हमारे तिरंगे में लिपटा हुआ हमारे घर भी आया था। और जैसे एक सेइंग है जो पापा हमेशा कहते हैं कि ड्यूरिंग पीस टाइम a son will cremate his father, but during war
a father cremates his son, and that's what happened to my grandfather and my father. They had to say goodbye to their little brother son in the family. हम उस फैमिली से आती हूँ, तो नियत इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत अलग थी. आई होप पहले, लाइक आई सेड, हिंदुस्तान के लिए फिल्म बनाई है, लेकिन पहले ये जो 2 रो में लोग बैठे हैं इनके लिए फिल्म बनाई है. एंड इफ दे आर प्राउड देन वी आर प्राउड. हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि हम उन लोगों के बीच मोबाइल यूनिफॉर्म पहनी है, ड्यूटी को जिया है और इस जज्बे को सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रियल लाइफ में महसूस किया. और यहाँ मौजूद उन सोल्जर्स की फैमिली से भी जो सोल्जर्स देश के लिए पूरे जुनून के साथ जाते हैं, लड़ते हैं, उस परिवार के लिए जोरदार तालियां एक बार हम आपकी तरफ से करेंगे. मीडिया के दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. और आज यहाँ आने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया. हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है और इस ट्रिब्यूट ट्रेलर द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल को आप सबके साथ एक्सपीरियंस करना हमारे लिए सच में खास है. थैंक यू सो मच. चलो 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 गाइस.